हम किसी के लिए कुछ ऐसा करके दिखाएं जो वाकई में लोगों को लगे कि लीक से हटकर है या ये ट्रेंड सेटर है। अपनी ज़िंदगी में अपने लिए तो जी नहीं पा रहा हूँ, किसी और के लिए जी रहा हूँ। तो औरों को दिखाने से जिस चीज़ में लाइक मिलेगी वो मैं करूँगा, चाहे वो मेरे अंतरात्मा की आवाज़ न भी हो, चाहे मेरे मन की पुकार न भी हो, पर मैं करूँगा इसलिए क्योंकि वो करने से मुझे लाइक मिलेगा, वो करने से मुझको जो है लोगों का वैलिडेशन मिलेगा। व्यक्ति फिर आभासी दुनिया में ही अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, बिल्कुल। असली ज़िंदगी से तो दूर चला गया ना वो। उसका क्या है कि रियल ज़िंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यदि आप ही सोच के देखें कि जिसको हम रियल बोलते हैं और जिसको हम फेक बोलते हैं, अंतर क्या है। रियल ज़िंदगी में मुझको क्या है कि अपने एक्सपीरियंसेस को बनाने के लिए उनसे गुजरना पड़ता है। मैं यदि सपोज करें कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में मान्यता बनाता हूँ, तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, उसकी बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब मेरा उसके प्रति जो बिलीफ बनेगा वो सत्य होगा। अभी मैं किसी और के लाइक्स और कमेंट्स को देख के बना रहा हूँ, तो मेरा एक्चुअल में उस व्यक्ति के विषय में जो मंतव्य है वो मेरा अपना तो है ही नहीं, वो किसी और का दिया हुआ है। और मुझे उसकी निजी ज़िंदगी के विषय में नहीं पता, मुझे उसकी ज़िंदगी के थपेड़ों के विषय में नहीं पता, उसकी ज़िंदगी के संकटों के विषय में नहीं पता, मुझे उसकी ज़िंदगी की चुनौतियों के विषय में नहीं पता, पर दूर से बैठ करके मैं किसी के विषय में मान्यता बनाने के लिए स्वतंत्र हो गया। बिल्कुल। और असली ज़िंदगी में मैं अपने कर्म के कंसिक्वेंसेस को लेने के लिए मजबूर हूँ। मैं किसी व्यक्ति को यदि बुरा बोलूँगा तो मुझे बुरा बोलने के लिए वहीं पर जो है पूरी तरह से सक्षम भी है और उसको ये स्वतंत्रता भी है। स्वतंत्रता भी है। आभासी ज़िंदगी में है ही नहीं।